सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों, मैं चंदन पाठक आज की हिंदी की कक्षा में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में है हमारा जो आज का कार्य है वह है विराम चिन्ह। तो आइए हम चलते हैं पाठ संख्या 12 विराम चिन्ह की ओर। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी पेंसिल और इरेज़र साथ में अपनी पुस्तक लेकर के बैठे होंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा पाठ विराम चिन्ह। आप देख रहे हैं आपकी पुस्तक में नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है। यहाँ पे चित्र के साथ कुछ वाक्य भी हैं, आइए देखते हैं। सूर्य पूरब में उदय होता है। रवि, भानु, हरि और आर्यन पार्क में घूम रहे हैं। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? वाह, कितना सुंदर फूल है। तो बच्चों, आपने देखा ऊपर के दिए गए चारों वाक्य में अलग अलग चिन्ह लगे हुए हैं जो कि चित्रों के अनुसार वाक्य बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाले में दिया गया है पूर्ण विराम चिन्ह। देख रहे हैं आप, रंगीन एक पाई खींची हुई है, खड़ी पाई की तरह से एक चिन्ह है, वह है पूर्ण विराम चिन्ह। इसके बाद आप दूसरे में देख रहे हैं रवि, भानु, हरि, इन तीनों नामों के बीच में दो जगह आप देख रहे हैं अल्प विराम का चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं माँ, आप कहाँ जा रही हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि अल्प विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह दोनों लगे हुए हैं। और अंत में वाह कितना सुंदर फूल है, इसमें आप देख रहे हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह और पूर्ण विराम दोनों ही लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम अब इन चारों चिन्हों के बारे में अच्छे से देखते हैं कि क्या बताते हैं ये चारों चिन्ह। ये सभी चिन्ह विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना, यानी हम किसी भी वाक्य में अगर थोड़ा सा कहीं रुकते हैं, कहीं विराम लेते हैं, तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। हम बोलते समय कुछ देर रुकते हैं व उसी बात को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिससे कि सुनने वाला या पढ़ने वाला हमारी बात अच्छी तरह समझ सके। रुकने का संकेत करने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं। एक है पूर्ण विराम, दूसरे में है अल्प विराम, तीसरे में है प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथे में है विस्मयादि सूचक चिन्ह। ये चारों अपने चिन्हों के साथ में दिए गए हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं इस पाठ में और क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ में देखा कि कुछ रंगीन चिन्ह दिए गए हैं, वे सभी विराम चिन्ह हैं। हम बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच बीच में भावों के अनुसार कभी एक क्षण के लिए और कभी कुछ अधिक समय के लिए रुकते हैं। ये सभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं और कभी दुख आदि के भाव व्यक्त करते हैं। लिखित भाषा में इन्हीं भावों और अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, कुछ विराम चिन्हों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुकना, अर्थात बात पूरी हो जाने पर वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे आपकी पुस्तिका में दिया गया है, सामान्य वाक्य के पूरे होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरा विराम। जैसे सुबह से ही वर्षा हो रही है, गायक ने एक मधुर गीत गाया, हमें नए नए वृक्ष लगाने चाहिए, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जितने रंगीन चिन्ह लगे हुए हैं वे सभी पूर्ण विराम चिन्ह हैं। अब आइए हम चलते हैं अल्प विराम चिन्ह की ओर। बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। अल्प का अर्थ ही होता है थोड़ा, यानी अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे से अलग दिखाना होता है वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पुस्तिका में दिया है, एक ही प्रकार की कई शब्दों का प्रयोग होने पर, जैसे हमने बाजार से पुस्तकें, पेंसिलें, कापियाँ और कुछ अन्य सामान खरीदा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाजार से हमने 3 चीज़ें खरीदी हैं, पुस्तक, पेंसिल और कॉपी। इन सबको अलग अलग दिखाने के लिए हमने अल्प विराम का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा है, हमने चिड़ियाघर में शेर, बाघ, गैंडा, हिरण और हाथी देखा। यहाँ पर 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं, तो इन चारों में अंतर दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा रुकने के लिए हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कभी कभी संबंध सूचक शब्द के बाद भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे रवि, तुम इधर आओ। किसी व्यक्ति का नाम यदि हम ले रहे हैं और उसे किसी काम से बुलाते हैं तो उसके नाम के बाद भी हम अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। कविता, एक गीत सुनाओ। इस प्रकार से वाक्य के प्रारंभ में आने वाले हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हाँ तुम ठीक कर रहे हो। दूसरा है ख, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण देखे जो कि अल्प विराम चिन्ह से
बने हुए हैं। बच्चों आप देख रहे हैं हमारा अगला है चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक चिन्ह लगा होता है जिससे हम जान जाते हैं कि इसमें प्रश्न पूछा गया है। बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तुम क्या खा रहे हो? क्या तुमने पाठ पढ़ लिया है? उधर कौन है? आप कब आए? आप ये सब देख रहे हैं, इसमें जो रंगीन चिन्ह बने हुए हैं वो सभी प्रश्न सूचक हैं, यानी हमें इनसे पता चलता है कि यहाँ पर इन चारों वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। इन चिन्हों द्वारा हमें पता चल रहा है कि ये प्रश्न सूचक वाक्य हैं। बच्चों अब देखते हैं विस्मयादि सूचक चिन्ह। खुशी, घृणा, शोक, प्रशंसा, आश्चर्य, भय जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। हाय बेचारा घायल हो गया। अरे कितना सुंदर दृश्य है। छी कितनी बदबू है। आप देख रहे हैं इसमें रंगीन चिन्हों द्वारा हमें विस्मयादि सूचक चिन्ह का प्रयोग कैसे किया गया है वह बताया गया है। तो बच्चों हमने इस पाठ में सीखा, बोलते लिखते या पढ़ते समय रुकने के स्थानों की जानकारी के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वाक्य के अर्थ को पूरी तरह समझने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक है। जब तक हम वाक्य के अर्थ को नहीं समझेंगे, उसमें जब तक चिन्ह का हम सही तरह से प्रयोग नहीं करेंगे, हमें वह वाक्य पूरी तरह समझ में नहीं आएगा। विराम चिन्ह हमें बताते हैं कि हमको कब, कहाँ व कितना रुकना चाहिए। विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य का अर्थ ग्रहण करने में गलतियाँ नहीं होती हैं। तो बच्चों इस पूरे पाठ में हमने चिन्हों का प्रयोग बहुत ही अच्छे से समझा है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी पुनः इस पाठ को दोहराएं और यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसका पुनरावृत्ति कार्य जरूर करें। धन्यवाद।